जब कल लोग नहा धो के बैठे हुए थे कि धुरंधर का ट्रेलर आने वाला है, मजे से ट्रेलर देखेंगे, तो उसका ट्रेलर ही नहीं आया। टॉक्सिक का एक तबाहीदार गाना रिलीज हुआ जिसने तबाही तो नहीं मचाई, लेकिन उसी बीच में डूम्सडे का प्लॉट ही लीक हो चुका है। एंड यस, मार्वल ने इसको कंफर्म तो नहीं करा, लेकिन पास्ट में ऐसे काफी सारे इवेंट हुए हैं जब लीक्स आते हैं और उसके एलिमेंट मूवीज में हमें देखने को भी मिलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। बात करें प्लॉट की, स्टोरी की शुरुआत होती है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ, जहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन फाइट कर रहे हैं अपने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से, जिनको बीस्ट ने भेजा है एक प्लैनेट किलिंग बॉम्ब के साथ, जहाँ पर वो टोबी की अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाना चाहते हैं। अपने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन की हमें फाइट देखने को भी मिलती है, लेकिन आखिरी में वो डिवाइस कैसे न कैसे एक्टिवेट कर ही देते हैं, जिसके बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वुल्वरीन वहीं रह जाता है एंड टोबी और उसका यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली डेडपूल वहाँ से कैसे न कैसे निकल जाता है। चार्ल्स ज़ेवियर डिस्ट्रॉय वर्ल्ड को सैडनेस के साथ देखते हैं, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तभी सीन कट होता है टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर, जहाँ पे स्टोन्स रिटर्न करने से पहले अपने कैप्टन अमेरिका ये डिसीजन बना ही लेते हैं कि वो पैगी के साथ पास्ट में रुकेंगे। जिसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब उनका एक छोटा बेटा है जिसका नाम है जिम। लेकिन तभी अपनी सीजन 2 के फिनाले से पहले वाला लोकी स्टीव से मिलने आता है और वो उसे पूरा TVA टाइमलाइन के बारे में समझाता है और उसे एक सलाह देता है कि अगर तुम इसी टाइमलाइन में टिके रहे तो TV आके तुम्हें भ्रूण कर देगा। लेकिन इसी के साथ वो उसका एक सॉल्यूशन भी देता है कि तुम एक ऐसे यूनिवर्स में चले जाओ यहाँ पे स्टीव रॉजर्स उसका बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। उससे होगा यूं कि TV को कभी पता चलेगा ही नहीं कि यहाँ पे दो स्टीव एग्जिस्ट करते हैं। एंड वो यूनिवर्स और कोई नहीं बल्कि होता है अपना फैंटास्टिक 4 वाला यूनिवर्स। हाँ, यही वाला। एंड जाने से पहले लोकी स्टीव को एक स्पेशल कार्ड भी देता है, जिसके बाद स्टीव और उसकी फैमिली वहाँ 10 साल तक पीसफुली रहते हैं। जिसके बाद होती है अपने डॉक्टर डूम की एंट्री, जहाँ पर वो सू स्टॉर्म्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से मिलता है एंड रीड रिचर्ड्स को एक वार्निंग भी देता है, जहाँ पर वो कहता है कि नेक्स्ट इनकर्जन्स हमारे यूनिवर्स का होने वाला है, क्योंकि अर्थ 616 से एक इंसान यहाँ पे 10 सालों से रह रहा है। जहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि हम अर्थ 616 पे जाएंगे और अवेंजर्स को कन्विंस करेंगे। हर अर्थ पर 2 मैसिव कैनन्स बनानी होगी जो यूनिवर्स को सेपरेट करेंगी। एंड जब वो अपने पूरे प्लेनेट का स्कैन करते हैं तो उनको दिखती है स्टीव और उसकी फैमिली। स्टीव को इनकर्जन्स के बारे में बताया जाता है और वो अर्थ 616 चलने के लिए एग्री भी करता है, ताकि अवेंजर्स डूम पर ट्रस्ट कर सकें। जहाँ पर पहले वो अपने एक्समैन के यूनिवर्स में जाते हैं, लेकिन एक्समैन जरा फ्रेंडली नहीं होते। वो ऑलरेडी मल्टीपल इनकर्जन सर्वाइव कर चुके हैं और किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अपने MCU की हीरोज और फैंटास्टिक 4 उनका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय करने आए हैं एंड रीड और डूम अपना कैनन प्लान एक्सप्लेन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीव थॉर को बताता है कि लोकी अभी भी जिंदा है और जो उसने कार्ड दिया था उसकी मदद से वो लोग TVA में जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि सब मर चुके हैं एंड लोकी का हार्ट उसकी बॉडी से अलग हो चुका है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि डॉक्टर डूम ने लोकी की पावर्स चुरा ली हैं। जिसके बाद स्टीव डूम का सामना करता है। डूम अपना असली प्लान रिवील करता है कि वो इनकर्जन होने देगा और फिर अपनी मर्जी से मल्टीवर्स रिवील करेगा, जिससे वो अपनी डेड फैमिली को वापस ला सकता है। इसके बाद डूम स्टीव को लेटवेजे के कासल में ले जाता है, जहाँ पर विचेस होती हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा होता है, जिसमें से एक पैगी का रूप भी लेके आती है। स्टीव को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अपना स्टीव भाई बहुत ही ज़्यादा कट्टर बंदा है भाई, नहीं होगा। एंड इसी बीच में डॉक्टर डूम अपने स्टीव रॉजर्स को ब्लेम भी करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि जब तुम हमारे यूनिवर्स में रहने आए थे, जिसकी वजह से इनकर्जन चालू होने शुरू हो गए थे, तभी मुझे पता चल गया था। एंड जब मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करी तो उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट में मेरी पूरी फैमिली ही मर चुकी है। इसका जिम्मेदार अब वो स्टीव को ठहरा रहा है एंड उसी के सामने उसके बच्चे को ही मार देता है। एंड उसी मोमेंट के बाद वॉर अनाउंस हो जाती है। अपने एक्समैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक 4, न्यू अवेंजर्स, अपना थॉर अपने ओडिन से प्रे करके एक अलग ही सेना मंगा लेता है। मतलब लेटवेरिया पे पूरी तरह से हमला कर देते हैं वो लोग। मैसिव मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाती है एंड अर्थ कोलाइड करने लगती हैं। सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड आखिरी में बचता है तो सिर्फ डूम। तभी रिवील होता है कि अपने डॉक्टर डूम ने लोकी की पावर्स अब्सॉर्ब कर ली थी। इसके बाद वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है एंड सबको रिवाइव करता है, इंक्लूडिंग हिज फैमिली। जहाँ पर सबको लगता है कि बैटल वर्ल्ड ही उनकी ओरिजिनल रियलिटी है, जहाँ पर वो हमेशा से रहते हैं। डूम थ्रोन पर बैठा होता है, जहाँ पर वो कहलाता है गॉड एम्परर डूम। एंड यहीं पर अपना डूम्सडे की कहानी एंड हो जाती है। वैसे ये जो स्टोरी है, या फिर इसको आप लीक भी कह सकते हैं, ये इतनी बिलीवेबल इसलिए लग रही है क्योंकि जो इसमें पॉइंट दिखाए हैं वो हम पहले भी सुन चुके हैं, जैसे कि बैटल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, गॉड एम्परर डूम का आर्क, मल्टीवर्सल इनकर्जन स्टोरी लाइन, एक्समैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक 4 और बाकी हीरोज का एक साथ आना। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे मुझे डाउट भी हुआ।
जैसे कि अपना चार्ल्स का अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब अपने भाई इतने भी बुरे नहीं है यार। वन ऑफ द इंटेलिजेंट मैन बीस्ट का एक किलिंग प्लान मशीन बनाना, ये भी सेंस नहीं करता। ऊपर से लोकी को सीधा तुमने मार ही दिया है, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता यार। चल मैं तो इसको एज अ थ्योरी और रूमर लेके चलूंगा, लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज या फिर पूरी ही स्टोरी लाइन सच हुई तो एवेंजर्स डूम्सडे अब तक की सबसे डार्केस्ट मूवी होने वाली है। मतलब तुम इतना समझ लो कि एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू का सबसे डार्क और मैसिव प्रोजेक्ट हो सकता है। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है डूम्सडे को लेके? अपने कमेंट में जवाब दो, ओपिनियन दो, सब दो। बाकी सब्सक्राइब